डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोरोइंग पावर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड चार्ज पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे चार्ज को। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब कंपनी कुछ फंड्स को बोरो करती हैं या बोरो करने के जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टार्ट करती है, तो वो अपनी कुछ असेट्स को मॉर्गेज कराती है या गिरवी रखवाती है। मॉर्गेजेस के साथ में हम लिएन और हाइपोथिकेशन को भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो मेन फोकस है हम अभी हमारे पढ़ने का वो चार्ज है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी अपनी एसेट्स को मॉर्गेज कर रही है। कंपनी के पास में फंड्स को बोरो करने के लिए कुछ कोलेट्रल चाहिए होता है। जब हम सिक्योर्ड लोन्स की बात करते हैं तो कंपनी सिक्योर्ड लोन्स तब लेती है जब उसके पास में कुछ गिरवी रखने के लिए हो। सिक्योर्ड लोन्स की खास बात यह है कि जब भी कंपनी को फंड्स चाहिए, कंपनी अपनी कुछ जो उसके पास असेट्स हैं जिनको हम मॉर्गेज कर सकते हैं उनको गिरवी रखेगी और एज अ कोलेट्रल हम कह सकते हैं, और उसके बदले में उसको फंड्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट लोन में भी है और लोन के अगेंस्ट जो असेट रखी हुई है उसमें भी है, तो यहाँ पर एक प्रभार बनाया जाता है, एक चार्ज क्रिएट किया जाता है जिससे कि क्रेडिटर्स को कुछ अधिकार मिल जाते हैं। और वो अधिकार इस तरह के होते हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं उनमें कंपनी के लिए क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उस कंपनी ने उस लोन के अगेंस्ट कुछ कोलेटरल रखा हुआ है। तो जब कंपनी उस कोलेटरल को रखती है और उसके बदले में फंड्स लेती है, कोष लेती है, तब वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया होती है चार्जेस की। चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं, प्रभार बनाए जाते हैं। प्रभार बनाने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि मान लीजिए यदि वो कंपनी अपने ऋण को चुकाने में असफल हुई, तो उस कंडीशन में जिस असेट को उन्होंने गिरवी रखा था उसको सेल आउट कर कर, उसको बेचकर जो कोष की प्राप्ति होगी उस कोष की प्राप्ति को उस पर्टिकुलर लोन को चुकाने में किया जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि किसी एसेट को बेचना पड़ रहा है, लेकिन ये संभावना भी हो सकती है कि कंपनी अपना ऋण चुकाने में असफल रहे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट और चार्ज की प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, प्रभार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर चार्ज का मीनिंग आप समझे। चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और lien created on the property or asset of a company or any of its undertakings or both। यहाँ पर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती हैं और असेट भी हो सकती है। एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, यहाँ पर गिरवी उसमें सम्मिलित है। और मॉर्गेज क्या होता है? अ मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced, not to be advanced by way of loan, an existing or future, for the performance of an agreement
which may give rise to a pecuniary liability. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ रही है, और सिक्योरिंग द पेमेंट, जो ऋण उसको दिया गया है उसको सिक्योर करने की बात आ रही है, जो कि लोन के रूप में है, ऋण के रूप में है। एग्जिस्टिंग यानी जो अभी पूरा करना हो या फ्यूचर में पूरा करना हो, जिससे कि उस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी अध्यारोपित होती हो। इस तरह से ये चार्ज और मॉर्गेज काम करते हैं। तो चार्ज का मतलब या प्रभार का मतलब यहाँ पर है बंधक, आप समझते ही हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कंपनी है वो अपने असेट्स को बंधक बनाएगी, और बंधक बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे चार्ज क्रिएट करना। यहाँ पर जो चार्ज है वो कोई फीस, पूरी तरह से फीस का रूप नहीं है, एक प्रक्रिया है। अब जो चार्जेस हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? चार्जेस दो तरीके के हो सकते हैं, फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्जेस और फ्लोटिंग चार्जेस। यदि बंधक बनाई गई संपत्ति अगर फिक्स्ड है, यानी कि वो फिक्स्ड असेट्स है, तो वो जो चार्जेस होंगे वो फिक्स्ड नेचर के होंगे। यदि करंट असेट्स को गिरवी रखा गया है, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हों, चाहे वो इन्वेंट्री का पार्ट हो, तो जो चार्जेस होंगे वो फ्लोटिंग चार्जेस होंगे। फ्लोटिंग चार्जेस इसलिए भी हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट जो करंट असेट्स रखी गई हैं, उन करंट असेट्स का जो नेचर है वो मूवेबल है, और मूवेबल होने के कारण जो चार्जेस होंगे वो भी फ्लोट करेंगे, यानी उनमें अप एंड डाउन्स होते रहेंगे। अब बात आती है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है फ्लोटिंग चार्जेस को फिक्स्ड चार्जेस में कन्वर्ट करना। अब इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जिन परिस्थितियों में जो फ्लोटिंग चार्जेस हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जाए, यानी उनको फिक्स्ड में तब्दील किया जाए। और ऐसा देखा गया है कि जब कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन करने में नहीं कर पा रही है, उनको जो उसके जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको कैरी ऑन नहीं कर पा रही है, या फिर वो उसका जो है लिक्विडेशन हो रहा है, या दूसरे रीज़न हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं उनको फिक्स चार्जेस में तब्दील कर लेते हैं। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि फ्यूचर में जब भी असेट्स को सेल आउट करने की बात आए तो उनको किसी लीगल फॉर्मेलिटी का सामना ना करना पड़े, या उनके ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ ना आ जाए। तो ऐसे केसेस में जो चार्जेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन अगर करा लिया जाता है तो उनको एक वैधानिक स्तर मिल जाता है, और स्तर मिलने के बाद में वो पूरी तरह लीगलाइज हो जाते हैं। उस केस में यदि कंपनी अपना ऋण नहीं चुका पाती है तो वो बहुत इजीली जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कोलेटरल है उसको सेल आउट करके अपना जो क्रेडिटर्स हैं वो अपना जो कोष है उसको वापस ले सकते हैं। अब ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो जो भी चार्जेस हैं उनको रजिस्टर कराए। इसमें ऐसा देखा जाता है कि वो कहाँ सिचुएटेड है, विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है।
तो वो जहाँ पे भी है उसका जो चार्जिंग का रजिस्ट्रेशन है वो जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है उससे संबंधित रजिस्ट्रार के पास ही वो रजिस्टर होना है। और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है उसको रजिस्ट्रार के साथ में जो चार्ज होल्डर है वो उसको रजिस्टर कराएगा। टाइम लिमिट की यदि बात की जाए तो जब भी चार्ज क्रिएट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो चार्ज रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर 30 दिन कई बार ऐसा होता है तो अ, जो रजिस्ट्रार है उसको पावर होती है कि वो 30 दिन से यदि एक्सटेंड होता है तो रजिस्ट्रार को कंपनी CHG-1 एक परफॉर्मा है उसमें अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रार को कॉन्डोनेशन के लिए, ताकि जो डिले हुआ है वो अफेक्ट ना हो और जो भी एडिशनल फ़ी है उसके साथ में वो चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। अब 300 दिन के अगर यदि अधिक हो जाए और चार्जेस का रजिस्ट्रेशन ना हो तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में यदि 300 दिन से अधिक हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार भी उन चार्जेस का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये सारा कार्य रजिस्ट्रार के द्वारा होना होता है। एक फॉर्म नंबर INC-28 है जिसको हम अलॉन्ग विथ फ़ी उसकी कॉपी जो है वो हम देंगे उनको और उनसे फिर हम चार्जेस का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कुछ अलग अलग मैटर्स हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात आती है या अलग से एप्लीकेशन की बात आती है, तो सर्टेन केसेस है जहाँ पर अलग अलग तरीके से चार्जेस का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो है वो रजिस्ट्रार के पास भी होता है और कंपनी भी उसका पूरा लेखा जोखा रखते हैं, और दोनों ही जो रजिस्टर हैं उनका मैच पर्टिकुलरली होना ही चाहिए। अब जब बात आती है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की, तो जो कंपनी है ये उसकी ड्यूटी है कि रजिस्ट्रार को वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार को भेजे, और जो रजिस्ट्रार हैं वो अनुमति दे कि जो भी चार्जेस का लेखा जोखा है वो ठीक है। अब ऐसे केसेस में यदि कोई डिफरेंस या कोई एम्बिगुइटी पाई जाती है तो उस केस में शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्टर में जो रेक्टिफिकेशन है वो जब पता लगता है कि कोई भी एम्बिगुइटी रह गई है, कोई स्किपिंग हो गई है, या फिर जो चार्जेस रजिस्टर होने चाहिए थे वो ओमिटेड है या फिर उनको लिख नहीं पाए हैं, तो ऐसे केसेस में कंपनी जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्टर में चेंजेस करने के लिए। और उस केस में किसी भी तरह का जो प्रीजुडिस है वो कार्य नहीं करेगा, किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं हो सकता वहाँ पर। ऐसे केसेस में जो एप्लीकेशन है उस पर विचार किया जाता है। एप्लीकेशन यदि जो चार्जेस के संबंध में यदि एप्लीकेशन सही पाई जाती है तो फिर उस जो रेक्टिफिकेशन है वो कर दिया जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा चार्जेस का तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो तो अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जो क्रेडिटर्स होंगे वो अनसिक्योर्ड हो जाएंगे और जो राइट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएंगे। ऐसे केसेस में क्योंकि चार्जेस का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर 10 लाख तक की पेनल्टी भी इम्पोज की गई है। कुल मिला के जो चार्जेस हैं
वो रजिस्टर तो होने ही चाहिए, लेकिन उनको पूरा प्रोसेस में भी आना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि जब भी चार्ज क्रिएट किए जाएं तो 30 दिन के भीतर भीतर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने चार्जेस की बात करी। नेक्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का है उनको पढ़ा जाएगा। थैंक यू।